हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में मंथली हॉरोस्कोप रीडिंग है अक्टूबर की फायर साइन वालों के लिए। एरिस लियो सैजिटेरियस के लिए ये मंथ क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। मंथली हॉरोस्कोप है। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, उसका भी आपको आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ओके, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह ही सपोर्ट करते रहिए। देखते हैं गाइस अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है फायर साइन वालों के लिए। एरिस लियो सैजिटेरियस। वी हैव एम्परर, we have Seven of Swords, we have Page of Wands, okay, King of Pentacles, Two of Swords, we have Knight of Cups, beautiful. Okay, so अक्टूबर का जो स्टार्ट है फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक रहने वाला है। आप काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग पे काफ़ी काम कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा काम पे फोकस्ड हो सकता है आपका। हो सकता है आप कुछ न्यू प्लानिंग करने वाले हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। किसी तरह की आपकी कोई मीटिंग्स हो सकती हैं, कोई इम्पोर्टेंट डील्स हो सकती हैं आपकी किसी तरह से। यस, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो हो सकता है आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस कोई चीज़ की प्लानिंग करने वाले हो। यस, अपनी लाइफ को बेसिकली आप स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हो, प्लान करने वाले हो। आपके फ्यूचर गोल्स आप सेट करने वाले हो अक्टूबर के स्टार्ट में। स्टार्टिंग तो आपकी काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए हो रही है, लाइक थिंकिंग करते हुए हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कोई आपकी इम्पोर्टेंट डील्स हो सकती हैं या, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आप अपना सोचते हुए दिख रहे हो अक्टूबर के स्टार्ट पे फायर साइन। फिर वहीं पे अगर हम आपके इस अक्टूबर के मंथ की मिड की बात करें तो आप काफ़ी मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो। जिस तरह आपका ये मंथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड के साथ अपने क्लियर गोल्स को लेते हुए स्टार्ट हो रहा है, वैसा ही मिड आपका मुझे काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। शायद आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइजिव हो सकते हो, बट आई फील लाइक हो सकता है विद द टू ऑफ स्वॉर्ड एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड मिड में कोई इंसान आपको चीट कर सकता है, किसी तरह से धोखा भी दे सकता है, कोई आपके साथ माइंड गेम्स भी खेल सकता है। सो बी केयरफुल विद द गेमर। यस, हो सकता है अक्टूबर के मिड में जिस इंसान ने कभी आपको धोखा दिया था वो आपसे किसी तरह से लाइक अननोन नंबर से आपको रॉन्ग कॉल्स भी कर सकता है, या फिर आपको अननोन नंबर से किसी तरह से अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली थी। अदरवाइज़ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं। यस, कोई इंसान आपसे झूठ भी बोल सकता है किसी तरह से आपको ट्रैप करने के लिए। बट मुझे आप अक्टूबर के मिड में काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइजिव दिख रहे हो। शायद आप किसी चीज़ को लेकर कोई फ़ैसला करना चाहते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है ये, बट आपने ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहा कि अगर आपने कोई डिसीजन लेना है या फिर आपकी कोई ऐसी पोजीशन बन रही है, सिचुएशन बन रही है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है किसी चीज़ को लेकर, वट एवर आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, तो किसी पे भी आप लोगों ने ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। आपने बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना है किसी पे। अदरवाइज़ अगर आप किसी से सजेशन लेना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से सजेशन लीजिएगा जो आपको पता है आपका वेल विशर है, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान को आप अपना वेल विशर समझो वो इंसान आपको गलत गाइड भी कर सकता है। वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि मुझे मिड में आप काफ़ी टेंशन में दिख रहे हो। आपको नहीं समझ आएगी आप क्या करो, या कोई इंसान आपको अपना अच्छा शो करके आपको आपको बैक स्टैबिंग करने की कोशिश कर सकता है। सो बी केयरफुल, ट्रस्ट किसी पे नहीं करना,
कोई इंसान आपको किसी तरह से फेक कॉल करके आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, आपसे किसी तरह से फ़ायदा भी उठा सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा इस इंसान से जो है वो नुकसान भी पहुंच सकता है। सो इस चीज़ में आपने खुद केयरफुल रहना गाइस, बिकॉज मुझे आप इंडिसाइजिव दिख रहे हो सकता है आपको कोई ऐसा फैसला करना पड़ सकता है, डिसीजन लेना पड़ सकता है जिसको लेकर आपको समझ नहीं आएगी आप क्या क्या करो। आपने किसी की बिल्कुल भी नहीं सुननी, ठीक है। अपने आप को शांत करके, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल करके, रिलैक्स करके फिर ही कोई डिसीजन लेना है, किसी की बातों में नहीं आना। क्योंकि ये जो भी कोई आपको बात करेगा वो आपको ट्रैप करने की, अपने फ़ायदे के लिए बात कर सकता है और बाद में वो फ़ैसला आपको नुकसान भी दे सकता है, आप पछता भी सकते हो उस फैसले पे। किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको कोई रॉन्ग कॉल कर सकता है, किसी तरह से आपके साथ कोई ट्रिक यूज़ कर सकता है, कोई झूठ बोल सकता है, आपको धोखा देने के, मुझे आपको धोखा मिलने के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं मिड में। या तो आपको किसी ने धोखा दिया वापस आ सकता है, जिसको लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझ नहीं आएगी आप इस पर्सन को माफ़ करो ना करो। तो वो चीज़ें आपने बहुत ही सोच समझ के करनी है, क्योंकि वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, वंस अ स्नेक इज़ ऑलवेज अ स्नेक, ठीक है। फिर देख लीजिए बात आपकी अक्टूबर के एंड की। तो अक्टूबर के एंड में मुझे आप लोगों की तरफ कोई बहुत ही रोमांटिक पर्सन आता हुआ दिख रहा है, किसी की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होती दिख रही है मुझे। स्पेशली मुझे यहाँ पे लविंग पर्सन, कोई लव प्रपोज़ल आता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है, जो कि शायद काफ़ी टाइम से आपकी तरफ आना चाहता था, उसने आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई थी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लुक में यंग हो सकता है या आपसे एज में यंग हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी चार्मिंग पर्सन, वाटर साइन या फिर फायर साइन हो सकता है, यस। बट किसी की तरफ से मुझे आपको मैसेज रिसीव होता हुआ भी दिख रहा है, अदरवाइज़ कोई खुद आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकता है, जो कि रोमांटिक प्रपोजल मुझे दिख रहा है। या आप लाइक इस अक्टूबर के एंड पे हो सकता है आप किसी को डेट कर सकते हो, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो, ये चांसेस भी मुझे आपके दिख रहे हैं। लेकिन किसी की तरफ से कोई रोमांटिक कॉल मैसेज भी रिसीव होती है मुझे आपको दिख रही है, यस। जो इंसान की नज़र आप पे है, चुपके चुपके से वो आपको देख रहा था काफ़ी टाइम से, बट फाइनली एंड पे आपको अप्रोच करेगा और आपका रिलेशनशिप मुझे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोई रोमांटिक पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, यस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। देख लेते हैं अक्टूबर मंथ में फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, यूनिवर्स गाइड करिए। हमारे पास है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए गाइस। आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है आपने उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बिकॉज इंट्यूशन जो होती है वो ऑलवेज राइट होती है, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है डेफिनेटली वो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, बट उसके साथ साथ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है कोई इंसान आपका वेल विशर है, अनटिल और अनलेस आपको कंफर्मेशन नहीं होती या आपको नहीं पता कि कोई इंसान आपका वेल विशर है, उसके अलावा आपने किसी से भी कोई हेल्प नहीं लेनी। किसी चीज़ के गाइडेंस भी लेनी है तो आपने उस इंसान से लेनी है जो आपको पता है कि वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसी की लीजिएगा जो आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। आपकी सिचुएशन इंप्रूव तभी होगी जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, अदरवाइज़ आपकी सिचुएशन मुझे काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, बिकॉज एंड ऑफ अक्टूबर मुझे आपकी तरफ कोई लविंग पर्सन आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन वाटर साइन भी हो सकता है और फायर साइन भी हो सकता है, ओके। So this is your reading. Like, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.